का आंकड़ा था, लेकिन फिर एक बार आज बिकवाली का आंकड़ा आता हुआ नजर आया। करीब 1100 करोड़ के शेयर्स कैश मार्केट में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने फिर एक बार बेचे हैं। वही डीआईआईस की बात करें तो उन्होंने 2140 करोड़ की कल खरीदारी की। इंडेक्स फ्यूचर्स में 2000 करोड़ की खरीदारी दिखी। इंडेक्स ऑप्शंस में 22,700 करोड़ की खरीदारी। स्टॉक फ्यूचर्स में 480 करोड़ की, वही स्टॉक ऑप्शंस में करीब 1100 करोड़ की खरीदारी कल के सत्र में भारतीय बाजारों पर दिखी थी। इसके अलावा 3 स्टॉक्स एफएनओ बैन में रहेंगे। याद रखें, कल 5 स्टॉक्स से 2 स्टॉक्स को निकाल दिया गया है। हिंदुस्तान कॉपर, इंडसइंड बैंक और सेल, ये 3 स्टॉक्स अब एफएनओ बैन में होंगे। और पहले मनप्पुरम फाइनेंस भी था जिसे अब निकाल दिया गया है। तो इंडसइंड बैंक, हिंदुस्तान कॉपर और सेल, ये तीनों स्टॉक्स पर भी अपनी नजर रखें। लेकिन पिछले 3 दिनों की तेजी के बाद आज किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए, कौन से लेवल्स पर आपको नजर रखनी चाहिए, ये बताने के लिए डिम्पी अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। डिम्पी, काफी अच्छी तेजी पिछले 3 दिनों में दिखी है। निफ्टी करीब 550 से 600 अंक चढ़ चुका है इस हफ्ते अब तक, और आज भी पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत ही निकल कर आ रहे हैं। ऐसे में रणनीति किस तरह की बनानी चाहिए? आशीषा, गुड मॉर्निंग। आपको भी अच्छा लग रहा है मार्केट के ऊपर आने से? बिल्कुल, एकदम अच्छा लग रहा है। 23,000 फिर एक बार पार निकलता हुआ नजर आएगा आज के सत्र में। हाँ, आज अगर 23,000 पार हो जाता है तो एक राउंड की और शॉर्ट ट्रैपिंग हो सकती है और मार्केट का करीब 1000 पॉइंट की जर्नी निफ्टी की पूरी हो जाएगी। और करीब करीब 2000 पॉइंट की जर्नी अगर मैं सेम कैलकुलेशन से चलूँ तो बैंक निफ्टी की पूरी हो जाएगी, जो कि 48,000 थे, अब सीधा 50,000 की तरफ मूव कर जाएगा। तो ये अच्छा पुल बैक है, ये स्ट्रॉन्ग पुल बैक है। मार्केट ने कन्विक्शन दिखाया और इस कन्विक्शन को प्ले किया। आशीषा, आपको याद होगा हमने हमेशा बाय राइट एंड सिट टाइट की वकालत की। हमने ये कहा कि नो एग्रेशन नो डिप्रेशन, और हमने लास्ट में जब से बाजार ने बॉटमिंग की है हमने अपना स्टांस एक्यूमुलेशन का भी छोड़ दिया था। हमें अब समझ में आ रहा था कि अब बाजार अगर ऊपर चलेगा तो आप महंगा माल ना खरीदना, इसलिए हमने एक्यूमुलेशन के स्टांस को भी छोड़ा और सिर्फ 2 ही स्टांस के साथ ऊपर आए। और उसके बाद देखिए निफ्टी अब 23,000 की तरफ आपको मूव कर रहा है। अब क्वेश्चन यही है कि 23,000 की तरफ जाएगा तो कहाँ तक जा सकता है। देखिए 23,200 मैंने कल भी आपको बताया था, आज मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। मेरे को लगता है जो मार्केट का पुल बैक है वो 23,200 तक जा सकता है। एक और वजह, कल नैस्डैक वापस ऊपर बंद हुआ है। कल आईटी की परफॉर्मेंस खराब थी, आज आईटी की परफॉर्मेंस थोड़ी ठीक हो सकती है, तो आज निफ्टी के अंदर आपको प्ले मिल सकता है। एक और चीज, निफ्टी के अंदर आज डेरिवेटिव एक्सपायरी है वीकली बेसिस पर, 20 तारीख है और थर्सडे है, तो आज थोड़ा निफ्टी के अंदर एक्शन ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी, जो कि पिछले 3 दिन से ज्यादा और एक तरफा चल चुका है। तो इसलिए आज का एक्शन आप निफ्टी पे ज्यादा देखेंगे। ये है पहला पॉइंट। कहाँ तक देखेंगे? 23,000 अगर गैप के साथ खुल जाता है तो 23,200 का रास्ता खुल जाएगा मार्केट का, और मेरे को लगता है कि 23,200 तक बाजार एक बार के लिए मूव करके आ सकता है। स्टॉप लॉसेस क्या रखने आप? देखो आशीष, 22,800 हमने 2 दिन से क्लोज किया है। फर्स्ट डे क्लोज किया था, कल हमने सेकंड डे क्लोज किया हुआ है उसके ऊपर। तो ये बात कंफर्म है कि मार्केट में 22,800 का एक बेस सा बन गया है। फिर हमने ऑप्शंस चेक की तो 2 दिन में अच्छी शॉर्ट कवरिंग हुई है। कल भी 22,800 की कॉल में काफी अच्छी शॉर्ट कवरिंग हुई है। इसका मतलब ये है कि 22,800 अब एक नया बेस मार्केट का तैयार हो गया है। आपको याद होगा हमने आपको यही लेवल भी बताया था कि यहाँ के बाद आप ना सेल ऑन राइज नहीं करेंगे बल्कि बाइंग ऑन डिप्स का नेचर हो जाएगा आपका। तो 2 दिन की क्लोजिंग इंडिकेट कर रहा है कि नाउ वी आर इन द पोजीशन ऑफ बाइंग ऑन डिप। अब जब भी बाजार कोई भी डिप देगा ना तो ये बॉट होएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एफआईएस की होल्डिंग और बढ़ी है, ये 26% के आसपास हो गई है, ये 24 से 26 हुई है और रिटेल माल काट रहा है। सबसे अच्छी बात मेरे को लग रहा है कि रिटेल माल काट रहा है और एफआईएस माल भर रहा है, तो बुल रन अच्छा और बड़ा भी हो सकता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, पुट कॉल रेशियो कल बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी। इनफैक्ट निफ्टी में तो पुट कॉल रेशियो घटा है, यानी कि कल बाजार जब चल भी रहा था तो हीट नहीं हो रहा था, आराम से सरक सरक के चल रहा था। तो यही धीरे धीरे करके आज भी शायद मार्केट आपको चलता हुआ दिखेगा ऑन अ पॉजिटिव बाय। मैं बैंक निफ्टी के लेवल के साथ कंप्लीट कर देता हूँ। बैंक निफ्टी 49,700 अराउंड बंद हुआ है। 49,500 एंड 300 इज स्टॉप लॉस एरिया, या आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मान सकते हो अपना। और ऊपर आते समय मेरा जो टारगेट है, वैसे तो कल ही वो पूरा हो गया था 49,800 का, बट फिर भी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आज छोटा भी गैप मिल जाए तो 49,800 एंड 50,000 के लेवल भी आपको दिख जाएंगे स्क्रीन पर, और 50,200 तक जाने की प्रोबेबिलिटी काफी हाई है। तो फिलहाल ऑप्शंस वालों को अब नहीं आना चाहिए। 2 दिन में ऑप्शंस वालों की अपॉर्चुनिटी लॉस्ट नहीं है। अब ऑप्शंस वालों को नहीं आना चाहिए, जो है उसी को ही संभाल के रखो। बाय राइट एंड सिट टाइट एंड नो एग्रेशन एंड नो डिप्रेशन।
बाय राइट एंड सिट टाइट, नो अग्रेशन नो डिप्रेशन, पिछले कुछ दिनों से इस पर चर्चा की है। डिम्पी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। 8 बजे फिर एक बार इन लेवल्स पर नजर डालेंगे, लेकिन फिर भी निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स आपके स्क्रीन पर आते हुए निफ्टी की सबसे पहले बात करें तो 22,700 और 22,500 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स होंगे, और रेजिस्टेंस की बात करें तो 23,000 और 23,200, और आज गिफ्ट निफ्टी से 23,000 के पार निकलने की संकेत भी निकल कर आ रहे हैं। और बैंक निफ्टी के लेवल्स भी आपके स्क्रीन पर, इन सभी लेवल्स पर अपनी नजर रखें। लेकिन बाजार पर रणनीति बताने के लिए अब हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के अक्षय भागवत भी जुड़ चुके हैं। अक्षय, गुड मॉर्निंग। आज पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत फिर एक बार चौथे दिन लगातार बाजार हरे निशान में हो सकते हैं। आपकी रणनीति ऐसे बाजार में क्या होगी? गुड मॉर्निंग आशीषा। तो बिल्कुल चौथे दिन तेजी के संकेत है। जो राहत की रैली है काफी हद तक एक हेल्दी रैली रही है, और जिस स्तर पे आज बाजार ओपन होगा 23,050 से 23,100 जो गिफ्ट निफ्टी हिंट कर रही है ओपनिंग, वो बहुत ही अहम लेवल रहेगा टेक्निकल सेटअप से। क्योंकि अगर आप पूरा दो फॉल लेके 26,000 से लेके जो 22,000 का जर्नी है, उसका ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस एरिया करीबन 23,050 से 23,100 ये रेंज में मिलता है। तो आज का सेशन बहुत ही क्रूशियल रहेगा निफ्टी के लिए, ओवरऑल हेल्थ ऑफ द मार्केट के लिए, कि यहाँ से निफ्टी रिकवर कर पाता है कि नहीं। तो थोड़ा सा इंट्राडे ट्रेडर्स को सतर्क रहना है। पॉजिटिव चीज है कि गए 3 दिन में बहुत ही बढ़िया एफआईआई के बाइंग नंबर्स देखने को मिले हैं। लॉन्ग शॉर्ट रेशियो करीबन 25% प्लस हो चुका है लॉन्ग्स में, तो करीबन 15% हुआ करता था। करीबन 8,000 करोड़ की बाइंग हो चुकी है इंडेक्स फ्यूचर्स में। तो डे ट्रेडिंग में हाँ, आज वीकली एक्सपायरी है, तो पहले हाफ एन आवर देख के ट्रेड करें। अगर लेवल्स की बात की जाए तो 23,100 ये एक अहम रेजिस्टेंस रहेगा, और सपोर्ट जोन आपका रहेगा 22,950 का। तो पोजिशनली 23,100 के ऊपर क्लोजिंग होना जरूरी है नेक्स्ट लेग ऑफ रैली के लिए। ठीक है, तो 23,000 के लेवल्स काफी जरूरी होंगे। लेकिन इसके अलावा अक्षय, आपके स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आज के लिए कौन से होंगे? स्टॉक स्पेसिफिक में एक स्टॉक चुना है जो है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। 200 एक बहुत ही अहम सपोर्ट जोन था, करीबन ऑल टाइम लो प्राइस था जहां से ये स्टॉक लिस्ट हुआ था। उसी लेवल से हमने बहुत ही बढ़िया रिसेंटली रिकवरी रैली देखी है जियो फाइनेंस में, और यहाँ से उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरीके का टेक्निकल सेटअप है और डेरिवेटिव्स डेटा बन रहा है स्टॉक में, तो 237 और 243 ये दो शॉर्ट टर्म टारगेट्स की आप जल्दी ही उम्मीद कर सकते हैं। ट्रेड में आपको 223 ये एक स्टॉप लॉस बना के बाय करना है। बिल्कुल, तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पर 223 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की राय यहाँ पर अक्षय जी हमें दे रहे हैं। शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक ब्याज दरें में तो कोई बदलाव नहीं किए गए, लेकिन कमेंट्री जो निकल कर आई है ग्रोथ को लेकर, इन्फ्लेशन को लेकर, वो अभी भी काफी कॉशियस है। लेकिन अमेरिकी बाजारों में कल के सत्र में तेजी दिखी। इनफैक्ट एशियाई बाजारों से भी संकेत ठीक ठाक ही है। और गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत फिर एक बार निकल कर आ रहे हैं। करीब 100 अंकों की तेजी के साथ 23,000 के पार गिफ्ट निफ्टी निकलता हुआ, और पिछले 3-4 दिनों में अच्छी खासी तेजी ऑलरेडी मार्केट में दिख चुकी है। निफ्टी की बात करें तो करीब 550 से 600 अंक चढ़ चुका है। वही बैंक निफ्टी में भी करीब 1,500 अंकों की तेजी इस हफ्ते अब तक दिखी है। तो काफी अच्छा हफ्ता रहा है भारतीय बाजारों के लिए, और आज भी फिर एक बार पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत ही निकल कर आ रहे हैं। लेकिन इसके अलावा खबरों वाले शेयर्स पर तो नजर डालेंगे, लेकिन एफआईआई और डीआईआई अभी भी एक चिंता है भारतीय बाजारों के लिए। परसों के सत्र में खरीदारी दिखी थी, लेकिन फिर एक बार कल के सत्र में बिकवाली दिखी। करीब 1100 करोड़ के शेयर्स फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने बेचे, लेकिन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पिछले कुछ महीनों से खरीदारी कर रहे हैं। कल भी वो ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। करीब 2100 करोड़ की खरीदारी डीआईआईज ने की। लेकिन खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स